हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को निरंजना ग्लोबल एकेडमी में। इस वीडियो में हमने बात करने वाले हैं क्लास टेंथ का है ना, क्लास टेंथ का सब्जेक्ट हिंदी, जो कि चैप्टर नंबर आपका 4 है। ये उन बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। ये आपका हिंदी का भाग है, आपका खंड गद खंड। कौन सा खंड है? गद खंड। जो कि इसमें हमने देखने वाले हैं चैप्टर 4, है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका लेखक है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस वीडियो में हमने केवल ऑब्जेक्टिव को लाए हैं, और ऐसा ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इस वीडियो के बाद आपको एक भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है, चाहे वो कैसा भी ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, तो इन्हें वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको सारा ऑब्जेक्टिव बन पाए, और अंतिम में अपने बताएंगे कि कितना ऑब्जेक्टिव आपने हल कर पाए। ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहले बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद दे लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है इसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में, 1916, 1935, 1925 ईस्वी में। आप लोग पहले बताएंगे कि कितना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में कब होता है? 1907 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ है? दुबे छपरा बलिया, बदरघाट पटना, अमरावती महाराष्ट्र, जंदाहा वैशाली। ठीक है, ये बताएंगे आप लोग इसका जन्म कहाँ हुआ है। ये है आपका दुबे छपरा बलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? नागरी लिपि, नाखून क्यों बढ़ते हैं, परंपरा का मूल्यांकन, शिक्षा और संस्कृति। ये हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नागरी लिपि है ना, इसका लेखक है गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर, गुणाकर मूले। ठीक है, और ये शिक्षा और संस्कृति का है लेखक महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ये परंपरा का मूल्यांकन जो है ना, ये परंपरा के मूल्यांकन के लेखक है विनोद कुमार, है ना, शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कौन सा पाठ लिखा हुआ है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, आवेन्यो, मछली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हो जाएगा आपका ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहादुर का जो है ना, बहादुर ये लिखे है अमरकांत, इसने लिखे अमरकांत हो जाएगा। उसका मछली एक कहानी है, और नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? किसे कहे हैं? मनुष्य को, जानवर को, नाखून को, बाल को। यानी कि नाखून को बोले। किसको? नाखून को। क्यों बोले हैं ऐसा? इसलिए क्योंकि नाखून को जितना बार काटेंगे उतना बार फिर आ जाता है, इसलिए नाखून को निर्लज अपराधी कहा गया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, सभी सत्य है। तो आप बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, सभी सत्य। यानी कि तीनों में इन्होंने क्या थे? प्रोफेसर, यानी कि सभी सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध जगाता है? अशोक के फूल, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आलोक पर्व। कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध जगाता है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या, द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताएंगे कौन सा पे? आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते, कुटज, अशोक के फूल। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिले हैं आलोक पर्व के ऊपर। किसके ऊपर? आलोक पर्व के ऊपर मिला है। अगला सवाल है,
पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। पुराने मोह का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा है। कालिदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, स्वामी विवेकानंद। तो किसने कहा था सब पुराने, किसने कहा था, हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, किसकी किसकी रचना में कबीर, है ना, कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमरकांत। ये हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है आपका, कुटज किसकी रचना है। ये जो कुटक है ना आपका, कुटज किसकी रचना है बताएंगे। वात्स्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अम्बेडकर, गुणाकर मूले। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, आलोक पर्व, है ना, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी। तो आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। भाई ने, पिता ने, छोटी बेटी ने, पत्नी ने। तो ये लेखक की जो है ना एक छोटी बेटी थी, जो कि पूछते हैं लेखक से कि नाखून मनुष्य का बार बार क्यों बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी बेटी ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। इच्छा का, मनुष्य की अंत सहजात वृत्ति का, सफलता का, असफलता का। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, तो मनुष्य के अंध सहजात वृत्ति की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है ना, सबसे बूढ़े चीज। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में, बूढ़े ने, अच्छा बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। प्रेम, क्रोध, भय, घृणा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको माने क्या, प्रेम माने, क्या माने, प्रेम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, प्रेम को। अगला सवाल है आपका, नाखून का बढ़ना प्रतीक है पाशवी वृत्ति का, मानवता का, प्रेम का, पौरुष का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नाखून का बढ़ना पाशवी वृत्ति का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला सवाल है क्या, नाखून क्यों बढ़ते, गद्य की कौन सी विद्या है। निबंध है, ललित कहानी, ललित निबंध, भाषण। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है। त्रिकोण, वर्तालुकार, है ना, वर्तुलाकार, चंद्राकार, उपयुक्त सभी। ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। बर्बरता समापन हेतु, सुंदरता हेतु, आदतन हेतु, मजबूरी वश। तो ये हो जाएगा आपका, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, बर्बरता समापन हेतु, है ना, बर्बरता समापन हेतु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है, दधीची की हड्डी से क्या बना था। तलवार, त्रिशूल, इंद्र का वज्र, तीर धनुष। ये हो जाएगा आपका इंद्र का वज्र।
इंद्र का वर्ज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? भले लोग, मूड, ज्ञानी, विद्वान। तो जो दूसरे के इशारों पर भटकते हैं ना, उसे हमने मूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मूड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सहजात वृत्ति किनका नाम है? ये जो है ना, सहजात वृत्ति किनका नाम है? पहचानी स्मृतियों का, भूली स्मृतियों का, अनजानी स्मृतियों का, पुरानी स्मृतियों का। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर इसका अनजानी, है ना। सहजात वृत्ति किसका नाम है? अनजानी स्मृतियों का। किसका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनजानी स्मृतियों का। अगला सवाल है आपका, पुरानी सलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? है ना, यानी कि पुराने सलावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? मूसा, मूस, मूस, माइस। ये हो जाएगा आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माइस। क्या कहते हैं? माइस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, माइस। अगला सवाल है आपका, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? सुंदर है, कुरूप है, बंधन युक्त है, सभी गलत है। तो भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? ये क्या हो जाएगा? ये सुंदर है, कुरूप है, बंधन युक्त है। ये होगा बंधन युक्त है, यानी कि बंधन युक्त है। संस्कृति की क्या विशेषता है? बंधन युक्त है। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला है, मनुष्य का स्वधर्म क्या है? मनुष्य का स्वधर्म क्या है? स्वयं पर संयम, दूसरे के मनोभावों का समादर, दोनों सत्य, सभी गलत है। ये हो जाएगा आपका स्वयं पर संयम भी होना चाहिए और दूसरे के मनोभावों का समादार भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों सत्य है। अगला सवाल है और ये आपका लास्ट सवाल है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? दयनीय, बहादुर, अल्पभाषी, मृत्युभाषी। कि जो अल्पज्ञ पिता है ना, ये आपका दयनीय होते हैं। क्या होते हैं? दयनीय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने अभी 27 ऑब्जेक्टिव को हल किए हैं और आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे हमें कि 27 में आपने कितना सही बात किए। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके 27 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।